हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूँ डीएलएफ फेज़ 2 में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कॉर्नर के प्लॉट पर बना हुआ 500 गज पर 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज का ऑप्शन। आकाशनीम मार्ग हो गया, बोगनविला मार्ग हो गया, ये फेज़ 2 के अंदर सबसे प्रीमियम लोकेशंस मानी जाती है। दोनों ही लोकेशंस इस लोकेशन से सिर्फ़ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। MG रोड आपका बिल्कुल पास में पड़ जाता है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीनरी मिलती है। सबसे अच्छी बात क्या है डीएलएफ फेज़ 2 की कि एक पुरानी लोकेशन है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो जो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं ना, वो आपको काफ़ी पुराने पेड़ मिलते हैं, बड़े पेड़ हैं, जिसकी वजह से आपके घर का जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं नीचे रहता है। और कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से जो आपको लाइट है, आपको जो नेचुरल लाइट है, आपको जो एयर वेंटिलेशन है, काफ़ी अच्छा मिलता है। दोनों तरफ आपको 12-12 मीटर की रोड लगती है। इसमें आपको स्टिल्ट +4 का कंस्ट्रक्शन मिलता है। अब 3 फ्लोर तो इसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो थर्ड फ्लोर है सिर्फ़ और सिर्फ वही बचा हुआ है, और जो आस्किंग है डेवलपर की वो है 7 करोड़। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर कॉर्नर प्लॉट है, जिस पर आपको 500 गज पर 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज का ऑप्शन मिलता है। बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ ये फ्लोर है, सिर्फ़ और सिर्फ 7 करोड़ में आपको मिलता है। आपसे ये डील मिस ना हो तो अगर आपको घर पसंद आता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो आप तुरंत हमें कॉल करें। मैं आपको साइट विज़िट करवाऊंगा और एक अच्छी डील दिलाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट डिले चलते हैं फ्लोर के अंदर और एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये आपका मेन गेट आ जाता है। टीक वुड फ्रेम्ड आपको ये मेन गेट मिल जाता है, जहाँ पर आपका जो 8.5 फीट की हाइट रहती है और आपका 3.5 फीट का जो ये है इसकी विड्थ रहती है। PU पॉलिश्ड आपको गेट मिलता है। आपको इसमें जोन का आपको डिजिटल लॉक मिलता है, और जैसे ही आप अपार्टमेंट में अंदर एंटर करते हैं तो ये आपको मिलता है स्पेशियस 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज का ऑप्शन। अभी जो मैं खड़ा हूँ ये है आपके 4 BHK अपार्टमेंट का डाइनिंग एरिया। फ्लोर प्लान की मैं बात करूँ तो मेरे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है, उस तरफ आपको मिलता है पाउडर रूम, सामने आपको मिलता है लिविंग एरिया। L शेप्ड लिविंग एरिया है, जिसको कि आप फैमिली लाउंज प्लस लिविंग एरिया भी बना सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ये आपको मिलता है किचन एरिया, और स्ट्रेट में अगर आप जाते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, और साथ ही साथ एक मास्टर बेडरूम जो है, मेन जो इस अपार्टमेंट का जो बेडरूम है, वो आपको इस तरफ मिल जाता है। तो कुल मिला के ये आपका 500 गज पर बने हुए 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज का आपको एक लेआउट मिल जाता है। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले जो इस अपार्टमेंट का लिविंग एरिया है, तो एक बार मैं आपको लिविंग एरिया दिखाता हूँ। तो ये है आपका इस 4 BHK अपार्टमेंट का लिविंग एरिया। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जगहों पे जितने भी आपने फ्लोर देखे होंगे लिविंग एरिया ओपन ही होता है। इन्होंने ग्लास डोर के साथ इसको बिल्कुल सेपरेट ही कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पे भी आपको ग्लास मिलता है, जिसके साथ इन्होंने पार्टीशन किया है लिविंग एरिया का। और जो आपका मास्टर बेडरूम है उसकी एंट्री आपकी डायरेक्ट उधर से भी हो सकती है, और चाहो तो आप लिविंग एरिया में अगर बैठे हो वहाँ से आप एक्सेस करना चाहो तो यहाँ फिर से आपको ग्लास डोर दिए गए हैं। ये देखिए डबल ग्लास डोर मिलता है, जिसके थ्रू आप मास्टर बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका L शेप्ड लिविंग एरिया हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशियस लिविंग एरिया आपको मिलता है। इस लिविंग एरिया में आपको इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक थोड़ा सा आपको एलिगेंट लुक, थोड़ा सा जो एक जैसे आपके पहले स्कॉटिश विलास वगैरह के जो लुक होते थे, उस तरह से अंदर ये लुक देने की कोशिश की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वुडन क्लैडिंग आपको मिलती है इस वॉल पे। आपको फॉल सीलिंग मिलती है, आपको फ़ैन मिलते हैं। इसमें 3 फ़ैन आपको टोटल मिला के मिलते हैं पूरे लिविंग एरिया के अंदर, और साथ ही आपको एक शैंडलियर मिलता है। सामने आप देखेंगे तो अगेन आपको एक एस्थेटिक और एलिगेंट लुक देने की कोशिश की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो लिविंग एरिया है स्पेशियस है, और साथ ही साथ वेल डिज़ाइंड वेल लिट आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। और फ्रंट में आपको एक कंटिन्यूस बालकनी मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपके मास्टर बेडरूम से जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और जो आपका ये स्पेशियस लिविंग एरिया है वहाँ से आपको एक्सेस मिलता है। तो वेल लिट आपको लिविंग एरिया, वेल डिज़ाइंड लिविंग एरिया मिलता है। तो
अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो मास्टर बेडरूम है, एक बार आपको वो दिखाता हूं, जो कि आपका फ्रंट में ही लगता है। आइए यहीं से चलते हैं। सो ये है इस 4 BHK अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिलता है। आपको इसमें लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पूरे अपार्टमेंट के अंदर वेदर इट इज़ योर लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बेडरूम्स, किचन, आपको इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिलती है। सिर्फ और सिर्फ मास्टर बेडरूम के अंदर आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग करके मिलती है। साइज़ के हिसाब से ये सबसे बड़ा बेडरूम निकल कर आता है इस बिल्डर फ्लोर में। यहाँ पर आपको टाइल्स क्लैड करके मिलती है, ये आपको यहाँ पर वुडन क्लैड करके मिलती है। इस तरफ आपको टीवी यूनिट के लिए स्पेसिफिक एलोकेशन किया हुआ स्पेस मिलता है। फॉल सीलिंग अगर आप देखोगे तो इसकी फॉल सीलिंग थोड़ी सी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिलती है। यहाँ पर आपको डिज़ाइनर लाइट्स मिलती है, तो थोड़ा सा एक फंकी लुक देने की कोशिश है आपके मास्टर बेडरूम के अंदर। साथ ही साथ फ्रंट में आपको एल्यूमिनियम ग्लास स्लाइडिंग डोर के थ्रू आपको जो फ्रंट की बालकनी है उसका एक्सेस मिलता है, और आसपास का जो ब्यूटीफुल व्यू है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो मास्टर बेडरूम है, एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने आपको जो मास्टर बेडरूम में फ्रंट में दिया है, जिसकी वजह से आपको जो आपका एयर वेंटिलेशन है और साथ ही साथ जो आपको नेचुरल लाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है आपके मास्टर बेडरूम के अंदर। साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर वॉकिंग ड्रेसिंग एरिया। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। आपको यहाँ पर काफ़ी एरिया मिल जाता है आपके सामान को रखने के लिए, आपके ड्रेसेस के लिए आपको परफेक्ट एलोकेशन किया गया है। इस तरह भी आपको फिर से एरिया मिलता है। वार्डरोब स्पेसेस आपको इस तरह भी मिलती है, एल शेप्ड आपको ये वार्डरोब स्पेस मिलता है। तो ब्यूटीफुली आपका कार्व्ड आउट किया गया है। आपको एक फील आती है कि आप मास्टर बेडरूम के अंदर है। और ये है आपका मास्टर वॉशरूम। अच्छे साइज़ का आपको वॉशरूम मिल जाता है। पूरे जितने भी इसके अंदर बाथ फिटिंग्स है, चाहे आपके शावर फिटिंग्स है, सारे की सारी आपको रोका की मिलती है। आपको वैनिटी मिलता है, वैनिटी मिरर आपको मिलता है, आपको एग्जॉस्ट फैन मिलता है। और ये आपका शावर एरिया है जिसको के ग्लास डोर के साथ सेग्रीगेट किया गया है। ये आपका शावर एरिया निकल कर आता है। ये आपको हैंड शावर साथ में मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जितने भी इसके अंदर ब्रांड्स हैं, वो चाहे WC फिटिंग्स है, चाहे आपके शावर के ब्रांड्स हैं, वो सारे के सारे आपके बाथ फिटिंग्स हो गई, WC फिटिंग्स हो गई, सारी आपको रोका की मिलती है। गेट्स आप इसके भी देखिए, थिक गेट आपको मिलते हैं, काफ़ी थिक गेट आपको मिलते हैं पूरे अपार्टमेंट के अंदर। और ये जो डोर हैंडल है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपार्टमेंट का जो बचा हुआ हिस्सा है, उस साइड का हिस्सा है डाइनिंग एरिया, और जो बाकी जो रूम्स बचते हैं, किचन बचता है, एक बार आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो आइए चलिए। तो अब मैं आपको लेकर आया हूँ इस 4 BHK अपार्टमेंट के डाइनिंग एरिया में। स्पेशियस डाइनिंग एरिया आपको मिलता है। 8 सीटर डाइनिंग टेबल आपकी इजीली अकोमोडेट होती है। उसके बाद भी इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंटेशन आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है एक पाउडर रूम। ऑल्दो स्पेस काफ़ी छोटा है, लेकिन आपको एक परफेक्टली फुली फिटेड पाउडर रूम मिलता है, और छोटा सा आपको शैंडलियर भी मिलता है पाउडर रूम के अंदर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा शैंडलियर भी आपको दिया गया है। तो पाउडर रूम के बाद आपको लेकर चलता हूँ जो बेडरूम्स है, बैक साइड के 3 बेडरूम्स हैं, वो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको ये वाला बेडरूम दिखाता हूँ। ये आपके अपार्टमेंट का 2nd बेडरूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से आपको एक बेनिफिट इसमें और मिलता है कि आपको एक तो बालकनी मिल जाती है यहाँ पे, जहाँ पर ये काइंड ऑफ आपकी प्राइवेट बालकनी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटी सी बालकनी है, बट आपको एक बालकनी मिल जाती है जहाँ पे आप चेयर लगा के बैठ सकते हैं। बाहर के जो व्यू है, जैसे कि पेड़ है, आसपास की ग्रीनरी है, उसका आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ सनलाइट के लिए, प्रॉपर नेचुरल लाइट के लिए आपको यहाँ पर ग्लास कटआउट भी मिल जाता है। तो
बाकी प्लॉट्स में अगर आप जाते हैं तो होता क्या है कि जो इस तरफ का बेडरूम होता है ना कहीं वो वेंटिलेशन भी नहीं होता उस तरह से, और साथ ही साथ आपको जो एक नेचुरल लाइट चाहिए होती है एयर वेंटिलेशन के लिए वो भी नहीं मिलती। लेकिन कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से वो जो भी डीमेरिट्स थे जो बाकी फ्लोर्स में आपको मिलते वो यहाँ पर नहीं मिलते। तो इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्लैडिंग करके मिलती है, दोनों तरफ कार्विंग्स मिलती है आपको, वॉल पे आपको डेकिन के एसी मिलते हैं, फॉल सीलिंग आपको मिलती है कोब लाइट्स के साथ। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वार्डरोब स्पेसेस आपको निकाले गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइनर हैंडल का यूज़ किया गया, देखिए थोड़ा सा यूनिक है, और प्रॉपर स्पेस आपको मिलते हैं। ऑल्दो बहुत फैंसी आपको इस अपार्टमेंट के अंदर फिनिशिंग नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी फिनिशिंग है, लेकिन जिस तरह का प्लॉट है, जिस तरह की बाकी चीज़ें, एयर वेंटिलेशन है, आपको नेचुरल सनलाइट मिलती है, आपको जो प्राइस मिलता है उस हिसाब से दिस इज़ अ परफेक्ट डील। और इसी वजह से जो 3 फ्लोर है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यही फ्लोर बचा है। तो ये आपके वार्डरोब स्पेसेस हो गए, और ये आपका वॉशरूम आ जाता है। जैसा कि आप देखिए ये आपका वॉशरूम है। ऑल्दो 500 गज के हिसाब से जैसे आपके वॉशरूम होने चाहिए थे बाकी बेडरूम्स के, मास्टर बेडरूम का तो सही है, लेकिन जैसे बाकी बेडरूम्स के होने चाहिए थे वो इसमें नहीं है, साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अगेन आपको जो भी फिटिंग्स है, बाथ फिटिंग्स हो गए, WC फिटिंग्स है, रोका की है, वैनिटी आपको मिलता है, वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, अंदर आपको एक फ़ैन मिलता है, शावर मिलता है, सामने ही आपको ये अपना क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है। आपको लाइट के लिए यहाँ पे कटआउट मिलता है, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है तो आपको प्रॉपर यहाँ से ये देखिए नेचुरल लाइट और एयर वेंटिलेशन मिलता है। तो अब लेकर मैं आपको चलता हूँ जो बैक साइड के 2 बेडरूम्स है उसमें से आपको मैं तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ। तो आइए चलिए। पीछे के जो बेडरूम्स है वो दिखाने से पहले ये एक छोटा सा जो एरिया यहाँ पे कार्व आउट किया गया है टेंपल के लिए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये देखिए प्रॉपर स्पेस है। अगर आप इसको लाइब्रेरी बनाना चाहे, बार बनाना चाहे या अपना स्टडी रूम बनाना चाहे तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी ये परफेक्ट रूम है। आपको फ़ैन लगा के मिलेगा, अंदर आपको एक कोब लाइट्स मिलती है तो ये आपको मिल जाता है। सामने ये आपको मिरर लगाया गया है। ये पहले के जो फ्लोर्स बनते थे पुराने स्टाइल के उनमें होता था, ऑल्दो अब नहीं होता, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पे मिरर लगा के दिया है। ये आपका यहाँ पर ये तीसरा बेडरूम आ जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका तीसरा बेडरूम आ जाता है। साइज़ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज़ अच्छा है। मास्टर बेडरूम की तरह नहीं है, लेकिन जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली अच्छा है। ये आपको क्लैडिंग मिल जाती है वॉल पे। उस तरफ अगर आप सामने देखेंगे तो ये आपको वार्डरोब स्पेसेस मिल जाते हैं, आपको फ़ैन मिलता है, आपको फॉल सीलिंग विद कोब लाइट्स मिल जाती है। अगेन कॉर्नर का प्लॉट है, उसका पूरा फ़ायदा उठाया है बिल्डर ने, तो यहाँ पर आपको एक ग्लास कटआउट दिया है जिसकी वजह से आपके प्लॉट के अंदर, आपके फ्लोर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर सनलाइट आती है, आपको एयर वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। ये सबसे बढ़िया बात क्या, आप पेड़ देखिए, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, और सारे ये वो पेड़ हैं जो पुराने पेड़ हैं, नेचुरल पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं। इसकी वजह से आपको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मेरे ख्याल से अच्छा रहना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें भी फ़र्क आना चाहिए। ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका वॉशरूम आ जाता है बाथ टब के साथ। अगेन सारे की सारी जो फिटिंग्स है इसके अंदर वो आपको रोका की मिलती है, आपको इसमें गीज़र भी मिलता है। ये देखिए, ये आपको बाथ टब मिल जाता है। ये इनको मास्टर बेडरूम में देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बाथ टब यहाँ पे दिया है। इसको आप किड्स रूम भी बना सकते हैं या जूनियर मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये वैनिटी हो गया, वैनिटी मिरर हो गया। अगेन आपको यहाँ पे ग्लास कटआउट दिया गया है, कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से आपको यहाँ पे सनलाइट मिलती है। ये आपका एग्जॉस्ट फैन है। डोर अगर आप देखोगे तो पूरे अपार्टमेंट के अंदर काफ़ी मोटे थिक डोर दिए गए, देखिए। और जो हैंडल है बड़ी अच्छी क्वालिटी का हैंडल है, ये देखिए, काफ़ी अच्छा हैंडल आपको मिलता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो 4th बेडरूम है, इस 4 BHK अपार्टमेंट का जो लास्ट बेडरूम है, एक बार वो लेकर चलता हूँ। और ये थोड़ा सा दिखा दूँ, ये पीछे आपका ग्लास स्लाइडिंग डोर है जिसके थ्रू आप पीछे की जो बालकनी है उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट बेडरूम से दिखाता हूँ एक बार। चलिए 4थे बेडरूम की ओर। ये आपका हो गया 4th बेडरूम। ये देखिए, साइज़ इसका भी वही है जो 3rd बेडरूम का है, डिसेंट साइज़ है। इसमें परफेक्टली आपका किंग साइज़ बेड लग जाएगा। टीवी यूनिट के लिए स्पेसिफिक स्पेस को एलोकेट किया गया है।
वॉल पे अगर आप देखोगे तो ब्यूटीफुली कार्व आउट किया गया, ये देखिए कार्विंग की गई है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया गया है, किसी भी तरह से आपका जो बेडरूम है अच्छा दिखे। और सामने ये देखिए यहाँ पे आपका क्लैडिंग किया गया है, जिसकी वजह से बेडरूम थोड़ा सा अच्छा दिखता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी पुराने टाइप की लाइट दी गई है, एक इसको क्लासिक लुक देने के लिए। सामने डैकिन का एसी मिलता है, फॉल सीलिंग कोब लाइट के साथ मिलती है। और यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है, आपके वार्डरोब स्पेसेस मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी एम्पल स्पेसेस आपको मिल जाता है। और ये आपका हो गया अटैच्ड वॉशरूम रोका की फिटिंग्स के साथ। ये देखिए यहाँ पर आपका जो शावर एरिया है उसको ग्लास डोर के साथ सेपरेट किया गया है। फुली फिटेड आपको वॉशरूम्स मिलते हैं, इवन गीज़र तक भी आपको मिलता है, तो फुली फिटेड वॉशरूम आपको मिल जाता है। अब मैं आपको ये जो ग्लास स्लाइडिंग डोर है इसके थ्रू आपको बैक की बालकनी दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपकी बैक की बालकनी है और ये है आपका एक्सटेंडेड वर्जन। ये देखिए पूरी तरह से पीछे का जाल लगा रखा है, आपको कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर इसको पूरे का पूरा कवर कर रखा है। ये देखिए आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डर ने सारे की सारी चीज़ें आपके लिए की हुई है। और ये बैक साइड में अगर आप देखोगे तो जो आपके एसी के जो आउटडोर यूनिट्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, तो वो भी प्रॉपर एलोकेशन के साथ लगे हैं। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ये आपको टैप दिया गया है, वेट पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे आप अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और चूँकि ये एक्सटेंडेड वर्जन है इसकी वजह से ये देखिए आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, ये आपको रैप अराउंड बालकनी टाइप की फीलिंग मिलती है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस अपार्टमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसको कि किचन या रसोई घर कहते हैं, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो आइए चलिए। ये है आपका इस घर का एल शेप्ड किचन, फुली फिटेड मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है, जिसमें कि आपको कैफ का आपको चिमनी और हॉब मिलता है। और ये माइक्रोवेव ओवन हो गया, ये भी आपको कैफ का ही मिलता है। ये आपको डबल डोर फ्रिज के लिए स्पेसिफिकली एलोकेटेड स्पेस मिलता है। ये आपको अपर कैबिनेट्स हो गए, लोअर कैबिनेट्स हो गए, सारी चीज़ें करके मिलती है। काफ़ी स्पेशियस एल शेप्ड आपको ये किचन मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए परफेक्टली वेल डिज़ाइंड फुली फिटेड किचन आपको ये मिलता है। और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइडिंग आपको ये कैबिनेट्स मिलते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। ये देखिए ये आपका कैबिनेट्स हो गया। अंदर आपको ये देखिए कॉब लाइट्स मिलती है ऊपर, ये देखिए फ़ैन कॉब लाइट्स आपको मिलती है। और ये एल शेप में यहाँ पे जो वॉशिंग एरिया है, स्पेसिफिकली वॉशिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ देखिए। और ये आपका ग्लास कटआउट्स है, जिसके थ्रू आपको अच्छा सनलाइट मिलती है, नेचुरल लाइट मिलती है, अच्छा आपका एयर वेंटिलेशन रहता है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये प्लॉट है, और वेल लिटेड और वेल डिज़ाइंड आपको वेल लिट और वेल डिज़ाइन प्लॉट आपको ये मिलता है। ये देखिए ये आपका ऊपर गीज़र हो गया। तो कुल मिला के जो किचन है एल शेप्ड किचन आपको मिलता है। So I hope you must have liked the tour of this 4 BHK spacious apartment which is built over 500 square yard of plot area। कॉर्नर का प्लॉट है, आकाशनी मार्ग बोगनविला मार्ग जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है इस लोकेशन से। MG रोड भी बिल्कुल पास में ही लगता है। दोनों तरफ आपको 12-12 मीटर्स की रोड्स मिलती है, जिसकी वजह से आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी जो आपकी स्टिल्ट एरिया है वहाँ पर आपको 3 कार पार्क्स मिलती है। उससे भी ज़्यादा जैसे किसी दिन आपकी कोई गेस्ट आ जाए, कोई पार्टी हो, तो कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से जो साइड का एरिया है वहाँ पर भी आप कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। 12 मीटर वाइड रोड होने की वजह से जो सामने वाला प्लॉट है खाली होने की वजह से वहाँ पर भी आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। तो इट वॉज ऑल about this beautifully designed well lit apartment which is located in DLF phase 2. If you have any query regarding this builder floor or other options we do have in DLF phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 of Gurgaon, you can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. So it was all about this builder floor. Thank you very much for your time.